हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। यहाँ पे दे रखा है सो द डायगोनल ऑफ स्क्वायर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मतलब है जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो, पहले हम रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। एक हम रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हमारे पास रोम्बस है, ए बी सी एंड डी। तो देखो गिवन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, गिवन में लिख लेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये क्या है, रोम्बस है। और वी नो दैट रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि आगे चल के यूज करना है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हमें ये बताना है कि दिस वन, मतलब टू प्रूव क्या करना, टू प्रूव दैट जिससे मतलब ये डायगोनल है, ये जो डायगोनल हम बना रहे हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। मतलब ये जो होना चाहिए आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब कोई भी एक एंगल 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ए सी परपेंडिकुलर टू डीबी। क्लियर है, ये प्रूव है। मतलब कोई भी एक एंगल अगर हम 90 प्रूव कर लेते हैं, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, कोई भी अगर हम 90 प्रूव कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, इसको देखो ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें कंसीडर करना होगा। ठीक है, इसको प्रूव कर लिया, हमें ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको हमने नेमिंग कर लिया ओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल प्रूव कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। देखो ए ओ डी एंड सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन, क्योंकि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 ए डी इक्वल टू डी सी। इतनी बात समझ में आए, ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या लिख देंगे, डीओ इक्वल टू डीओ कॉमन साइड, डीओ इक्वल टू डीओ क्या है, कॉमन साइड। क्लियर स्टूडेंट, कॉमन साइड है। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, दिस वन इक्वल टू दिस वन होगा। क्यों, कैसे, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, होता है कि नहीं होता है। मतलब अब यहाँ पर लिख देंगे ए ओ इक्वल टू ओ सी होता है। ठीक है, या डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर लिख देंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, तो एओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, हो जाएगा एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। कौन से क्राइटेरिया, बाई साइड टेस्ट। ठीक है, ट्रिपल एस से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। अब हम क्या काम करेंगे, अगर मान लो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी से हम दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते थे, ए ओ डी भी लिख सकते थे, और एंगल 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी ओ डी लिख सकते थे। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। बट यहाँ पर देखो, बट हमारे पास क्या है, ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है,
क्लियर है, इसको नेमिंग कर देंगे इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे देखो एंगल 1 के जगह पर हम 2 के जगह पे एंगल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि देखो 2 के हेल्प से हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/2, एंगल 1 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आए, इसको हम थर्ड मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है स्टूडेंट। ये क्या बोल रखा है, दिस प्रूव दैट, क्या बोल रखा है, दिस प्रूव दैट this prove the diagonal of rhombus perpendicular to each other. This prove the diagonals of the diagonals of rhombus are perpendicular to each other, perpendicular to each other। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। 90 मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एग्जांपल 3 है हमारा ये। अब यहाँ पे दे रखा है इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू क्या है AC है। मतलब हमारे पास ये ट्रायंगल क्या है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब AB इक्वल टू क्या है AC है, ठीक है। हमें दे रखा है एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ, AD जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, क्योंकि AD जो क्या काम कर रहा है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है। और एंड CD जो है, CD दिस वन, CD पैरेलल टू क्या है AB है, ठीक है। हमें प्रूव करना है एंगल DAC एंड BCA मतलब दिस वन एंगल 3, मतलब हमें ये प्रूव करना है DAC मतलब एंगल 2 और BCA मतलब एंगल 3, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 हमारा आपस में इक्वल, ये प्रूव करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, और हमें दूसरा प्रूव करना ABCD जो होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो देखो पहले हम अभी प्रूव कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, प्रूव कर लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल AB, देखो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन, कौन सा ट्रायंगल दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है। इतनी बात समझ, और आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू AC, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, जब हमारे पास AB इक्वल टू AC होगा तो एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल B, AB इक्वल टू AC मतलब एंगल C इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, क्या होगा अपोजिट, देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सर इक्वल, यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू, और इसको पहले इक्वेशन 1 बना ले, इक्वेशन 1 बना लेंगे और इसका रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। इतना तो हो गया। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ पर जिसे मान लो ये है हमारे पास, जिसे इसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं। दिस वन एंगल, देखो दिस वन एंगल क्या है हमारे पास, इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल PAC इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो हमारे पास एंगल जो होगा PAC, एंगल PAC देखो PAC कितना होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। क्या होता है रीजन, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ
सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तब यहाँ पे देखो एंगल पी ए सी, ये देखो एंगल बी और सी आपस में इक्वल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, बी के जगह पर भी सी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल पी ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसको हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसका रीजन, ठीक है। क्योंकि b इक्वल टू क्या है, c है, हमने यहाँ पर देखा स्टूडेंट, ये दे रखा है ना, b इक्वल टू क्या दे रखा है, c दे रखा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में। तो इसको हम नेमिंग कर लेंगे, यहाँ तक हम नेमिंग कर लेंगे सेकंड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है हमारे पास, यह तो हो गया। देखो अब इसके बाद हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा, ठीक है। अब AD इज अ, देखो AD क्या है, AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, AD क्या है, एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। मीन्स क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर है। AD जो है एंगल PAC का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो देखो एंगल PAC जो होगा, PAC क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। और एंगल 1 एंड 2 आपस में इक्वल है स्टूडेंट। तो देखो अब एंगल 1 एंड 2 आपस में इक्वल, तो 1 के जगह पर भी क्या यूज कर दे, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। तो अब देखो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 1 की जगह पर 2 यूज कर लेंगे। ये इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, PAC इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, PAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। PAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, एंगल PAC, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। तो देखो हमारे पास PAC 2 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, देखो ये भी PAC है, ये भी PAC है। क्लियर है, ये भी क्या है, PAC है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है, 2 एंड 4 की हेल्प से दोनों PAC दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये भी PAC, ये भी PAC, तो मतलब PAC इक्वल, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो C इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। C इक्वल टू 2, तो देखो C को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, BAC, C को क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC, और एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, DAC, एंगल DAC। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। BCA और DAC, देखो ये पहला हमारा प्रूफ हो गया इसमें, पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ तक तो हमने पहला प्रूफ कर दिया, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेकंड के लिए देखो, सेकंड क्या हमारे पास है, ठीक है, सेकंड प्रूफ करने के लिए अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने BAC इक्वल टू हमने DAC देखा, प्रूव्ड एबव, ये हमने प्रूव कर रखा है। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर स्टूडेंट, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, दिख रहा है आपको, देखो डायग्राम में देखो, दिस वन और दिस वन इक्वल है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब देयरफॉर हम कह सकते हैं AD पैरेलल टू BC होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे। ये क्या है, AD पैरेलल टू BC, और हमारे पास CD, देखो CD पैरेलल टू BA, ये A भी गिवन है स्टूडेंट, ये भी गिवन है, CD पैरेलल टू AB, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है। क्लियर है। तब यहाँ पे देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटर में दो अपोजिट पेयर पैरेलल होंगे, तो हम कुछ क्वाड्रिलेटर को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, ये तो हमने फिफ्थ मान लिया और इसको हमने 6 मान लिया, ठीक है, इसको हमने 6 मान लिया क्योंकि इन्फॉर्मेशन में गिवन था।
तो हम लिख सकते हैं, देखो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर इन एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, टू अपोजिट पेयर is are parallel, two opposite pair are parallel, ठीक है, in any quadrilateral two opposite pair are parallel, then quadrilateral is parallelogram। इतनी बात समझ में? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टू अपोजिट पेयर आपस में अगर पैरेलल होंगे तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। क्योंकि देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास देखो ये आपस में ऑटोमेटिक पहले से ही पैरेलल थे, गिवन था हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, और ये हमने क्या प्रूव किया? ये तो हमने अभी प्रूव किया, देखो एडी पैरेलल टू बीसी। क्यों? क्योंकि दिस वन एंगल और दिस वन एंगल अभी हमने प्रूव किया, ये क्या आपस में क्या है? आपस में इक्वल है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एडी जो हो जाएगा, एडी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, और हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है। तो इन दोनों की हेल्प से हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। और उसका रीजन क्या लिखेंगे? इन एनी क्वाड्रिलेटरल टू अपोजिट पेयर आर पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखो पहले क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, देखो यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, फिर ये करना आपको, ठीक है, ये करने के बाद यहाँ तक, फिर ये करना है, फिर इसके बाद ये सब यहाँ तक करना है, फिर इसके बाद लास्ट में सेकंड के लिए ये करना है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट।